प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज की शाम सभी मसीही भाई और बहनों को और खासकर पीओसी डायसिस के जो पासबान हैं और जो विश्वासी जन हैं जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि इस समय प्रभु का जो कार्य है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को हैप्पी मदर्स डे। जैसा कि आज संडे है और मदर्स डे का दिन है, तो आज सभी जगहों पर, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समय लोग मदर्स डे को लेकर के शेयर कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मदर की तस्वीर लगा करके वो शेयर कर रहे हैं। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज प्रभु ने इस बात को मेरे मन में डाला कि मैं क्यों ना मदर्स डे के ऊपर एक संदेश को, एक प्रचार को रिलीज करूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी माँ से बढ़कर हमें प्रेम और मोहब्बत करता है। हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब ने कई बार प्रभु के वचन में से देखा है। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर नजर डालेंगे। Let's come and open your Bible and we will watch Word of God. Hallelujah, praise the Lord. आइए, we will open Isaiah chapter 49 verse number 15. So I have two Bible, English and Hindi. So first of all I will read from Hindi and after that I will read from English. So I have Hindi Bible, I have English Bible. So Hallelujah. तो हिंदी से पढ़ेंगे और हिंदी बाइबल इस तरह से कहती है, BSI हिंदी बाइबल और इंग्लिश किंग जेम्स बाइबल, कि प्रभु का वचन कहता है 49:15 में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। वहां पर क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल। परमेश्वर अपने लोगों से, अपने चुने हुओं से कहता है कि बेशक तुम जिस माँ की वर्शिप कर रहे हो, जिस मदर की प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा करना गलत नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है कि तुम अपने माता और पिता का आदर करना। सो वी ऑल आर रिस्पेक्ट आवर फादर एंड मदर एंड वी नो दैट इफ वी विल फॉलो our father's commandment, our mother's commandment, whatever they will say and we will follow, then we will bless by this holy Bible, by this God. His name is Jesus Christ. So प्रभु का वचन कहता है कि क्या हो सकता है जिस माँ के बारे में आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ये चर्चा कर रहा है। प्रभु वचन कहता है क्या वो माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल नहीं सकती। आज कई बार अखबारों में, कई बार मीडिया में हमें देखने को मिलता है कि एक माँ दूध पीते बच्चों को, जो नवजात बच्चे होते हैं, वो क्या करती है, एक माँ उन्हें जेंडर की वजह से या कोई और कारण से उन्हें कूड़े के ढेरों में, भिन्न भिन्न जगहों पर एक माँ अपने दूध पीते बच्चों को इस कलयुगी युग में छोड़ देती है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर इस बात को हजारों साल पहले, यशाया की किताब और मत्ती की किताब का जो अंतर है वो 700 साल का है। तो 700 साल पहले, यानी हमारे युग के अनुसार हजारों साल पहले, प्रभु ने यशाया 49:15 में इस बात को कह दिया था कि एक मां भूल सकती है, लेकिन आगे लिखा हुआ है, हाँ वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हाँ वो भूल सकती है। और इंग्लिश में कहती है, यस ही विल फॉरगेट यू एंड आई विल नॉट फॉरगेट फॉरएवर। गॉड विल नॉट फॉरगेट अस। एक मां भूल सकती है हमें, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता। दोस्तों, इस मदर्स डे पर बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और समझेंगे कि हमें अपनी माँ से प्रेम करना है, लेकिन माँ को परमेश्वर के स्थान में नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम पढ़ेंगे यशाया 66:13 पद। Isaiah, book of Isaiah, chapter 66, verse number 13.
Verse number 13 says like that. We will see here. If you have pen and diary, you can write down. The word of God is most powerful in your life. 66 का 13 कहता है, जो 66 13 अध्याय 1 2 3, जिस प्रकार माता अपने बच्चे को शांति देती है, जिस प्रकार प्रभु कह रहा है, जिस तरह एक मां अपने बच्चे को शांति देती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जैसे मां अपने बच्चों की सुनवाई करती है, अपने बच्चों की बातों को सुनती है और उन्हें तसल्ली देती है, शांति देती है, उनकी इच्छाओं को पूरा करती है, उसी तरह मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। What an awesome God we have, my dear brother and sister. If you're watching in Facebook, say hallelujah. If you're watching in YouTube, say hallelujah. And comment please, you have awesome God or not. Our God is the awesome God. Once more word of God we will see, Psalm chapter 139, भजन संहिता 139 का 13 और 14, 139 verse number 13 and 14, भजन संहिता, भजन स्तोत्र आपकी लैंग्वेज में, दाऊद का भजन हम पढ़ेंगे। 139 का 13 और 14 में प्रभु का वचन एक जबरदस्त वर्ड्स को, जो आज संसार नहीं जानता है, जो आज दुनिया उस चीज को नहीं समझ पा रही है, उन बातों को हमारा परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने दासों के द्वारा बाइबल में, क्योंकि बाइबल को 40 लेखकों द्वारा लिखा गया है और इसको चर्म पत्रों पर, तमाम वस्तुओं पर 40 लेखकों द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने इस बाइबल के लिए खून बहाया, लहू बहाया, तब जाकर ये बाइबल हमें मिलने पाई। बाइबल का सम्मान करें। जय मसीह की। आगे पढ़ेंगे। 13 का 14 में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, मेरे मन का स्वामी तो यहोवा ही है। दाऊद कहता है, परमेश्वर ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। बेशक हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा रचने वाला भी उस मदर्स डे में महिमा पाने के योग्य है। इसलिए आज इस समय परमेश्वर के वचन से, जैसा कि भी थोड़े समय पहले जूम मीटिंग थी पादरियों के साथ, और जैसा कि फेसबुक लाइव भी हुए हम, उसमें भी हमने इस संदेश को बताया कि आज परमेश्वर मां की स्तुति के साथ साथ परमेश्वर की स्तुति सबसे पहला स्थान है। वो कहता है, तूने मुझे मां के गर्भ में रचा। जिस मदर्स डे को हम मना रहे हैं, उस मां के गर्भ में रचने वाले को भी हम हैप्पी गॉड्स डे करके मनाएं तो ज्यादा बेटर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे 14 में लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। दाऊद कहता, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। भयानक और अद्भुत रीति से, दो बातें यहां लिखी। और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। परमेश्वर का जो काम है वो आश्चर्य का है। और जब मैं गुप्त में बनाया जाता, परमेश्वर ने हमें गुप्त में बनाया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। परमेश्वर के काम अद्भुत है दोस्तों, हम जानते हैं, समझते हैं। आज हम दो बातों को देखेंगे। पहला कि परमेश्वर हमें किस तरह एक मां के समान शांति देता है। दूसरा, वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हमें किस तरह से प्रेम करने की जरूरत है। आज की शाम हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद। अब हम प्रेम के विषय में जानेंगे। अभी हमने परमेश्वर के स्वभाव को जाना कि उसका स्वभाव एक मां के समान है, लेकिन अब हम परमेश्वर का जो प्रेम है, जो एक मां के समान वो हमसे
प्रेम करता है और उससे भी बड़ा प्रेम उसके पास है हमारे लिए, उससे भी बड़ी योजना परमेश्वर के पास है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर हम सबको आशीषित देखना चाहता है। हालेलुया। 13 पद के 13 को हम पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, यहां 3 बातें लिखी हुई हैं। पहला विश्वास, दूसरा आशा और तीसरा प्रेम। फेथ, होप एंड लव, ये तीनों, दिस 3 आर इज हियर, ये 3 चीजों हैं यहां। और वचन कहता है अब आशा, विश्वास, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। वर्ड ऑफ गॉड आज हमसे कह रहा है कि परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। जाहिर सी बात है, यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया और क्रूस की मृत्यु सहली। वचन कहता है क्रूस के ऊपर उसने अपने दोनों हाथों को छिदा लिया। इसीलिए आज मेरा परिवार यीशु को ग्रहण किया है। आज बहुत सारे मसीह लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है बिकॉज ऑफ लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। इसलिए परमेश्वर हमारी मां से बढ़कर हमें प्रेम करता है। 13 के 13 में हमने देखा, यूहन्ना 15 अध्याय के 12 पद को भी हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 12 पद बड़ा ही पावरफुल परमेश्वर का संदेश है, बहुत ही पावरफुल वचन है। यूहन्ना 15 का 12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बात प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मेरी जो आज्ञा है, कमांडमेंट है, वो ये है कि जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर आज प्रेम की बात पढ़े तो सबसे पहले मेरा दिमाग जाता है प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर, मेरा इंटेंशन जाता है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और सच बात है मित्रों कि आज दोस्तों बहुतों का प्रेम क्या है, ठंडा पड़ चुका है, प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो एक बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाला परमेश्वर का दास, सूरज प्रमाणी और न जाने ऐसे बहुत से सेवक जो बड़े बड़े चर्चेस चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवकाई पर उंगली ना उठाते। प्रेम अगर होता, इट मीन्स कि दे डोंट हैव लव ऑफ गॉड। और प्रेम ना होने की वजह से इनकी लाइफ कैसी है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं या करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर ऐसे लोगों से लेखा जरूर लेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके दास आंख की पुतली हैं, जो कोई उन्हें छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। आईबेल परमेश्वर की। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आज से कई साल पहले कुछ लोग उठे थे और वो दफन हो गए, अभी तक कब्र में है वो। कभी कभी मेरे सामने उनकी तस्वीरें आती तो मैं सोचता हूं और हंसता हूं कि ये लोगों ने परमेश्वर से पंगा ले लिया। और परमेश्वर से जिसने पंगा लिया है, लिखा हेरोदेस ने अपने आप को महिमा दी और उसी रात कीड़े पड़ के मर गया। ऐसे ही लोग थे, परमेश्वर ने उनके परिवार को तबाह कर दिया। परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का दास अगर घुटनों के बल उसके आगे शिकायत करता है, रोता है, कहता है, तो वो प्रेम परमेश्वर का उसके अंदर आता है। हालेलुया। और वो प्रेम और वो हाय, वो कराहट जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमारा स्वामी यीशु मसीह उसे देखता और सुनता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 पद को भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए संदेश को हम पढ़ेंगे ताकि आप लिख भी सकें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 19 पद को इस तरह पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने किया। किसने प्रेम किया?
यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को भेजा और अपना प्रेम सिद्ध किया कि वाकई वो स्वर्ग में बैठा बैठा हमारे लिए चिंता करता था। इसीलिए वो मनुष्य का रूप धारण करके हमारे लिए क्रूस की मृत्यु मरने आ गया। और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो सलीब पर चढ़ गया बिना कुछ सोचे और समझे। और यहां यूहन्ना उस बात को लिखता है, हालेलुया, लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। बहुत से लोग बोलते हैं वी लव गॉड, वी सर्विंग गॉड, बट दे हेटिंग गॉड सर्वेंट। बहुत सारे सेवकों को आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को, यूट्यूबरों को, जो परमेश्वर के दासों से नफरत करते हैं, जो परमेश्वर के दासों से चिढ़ते हैं, जलन रखते, ईर्ष्या रखते हैं। क्योंकि जो प्रेम है ना वो कभी जलता नहीं, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं रखता, प्रेम कभी जलन नहीं रखता, हालेलुया। लेकिन आज हम इन चीजों को देख रहे हैं अपने चारों ओर। आइए प्रभु के वचन में से थोड़ा जल्दी जल्दी रोमियो 13 अध्याय के 8 पद को भी हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ 13 के 8 को हम पढ़ेंगे। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आप जिस बात पर घमंड कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगर आपके अंदर है वो कभी भी नहीं मिट सकता। आइए फिर से पहला यूहन्ना 4 के 12 में पढ़ेंगे। 4 के 12 से हम देखेंगे प्रभु का संदेश, प्रभु का सामर्थी वचन। आज हम कुछ नया सीख रहे हैं, हालेलुया। अगर आप इसी तरह पेन और डायरी लेकर लिखते रहेंगे तो कुछ नई चीजों को भी आप सीखने पाएंगे। 4 का 12 में लिखा है, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, नोबडी हैज सीन गॉड। यदि हम आपस में प्रेम रखें, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। If we will love each other, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर का प्रेम जो है वो बहुत ही अद्भुत है। साथ ही साथ रोमियो 12, 9, 10 पढ़ेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए रोमियो 12, 9, 10, 13 का 8, हाँ 13 का 8 पढ़ेंगे। रोमियो 13, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, हालेलुया। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, उसने पूछा कि परमेश्वर अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दो, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी कौन है? किसी चेले ने पूछा। एक अननोन पर्सन हमारा पड़ोसी है, हमारे घर के बगल में रहने वाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक अननोन पर्सन हमारा पड़ोसी है जिसे आप जानते नहीं और उसकी मदद करते, सहायता करते। आज प्रेम कहाँ है मसीहों के अंदर? अन्य जातियों से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने मसीह भाइयों से जलन, ईर्ष्या, क्रोध। परमेश्वर न्याय करेगा। I don't care about this matter, but I want to teach my community, I want to teach the word of God through this social media platform. हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना की ओर चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 का 14 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 का 14 अध्याय, आखिरी वचन पढ़कर हम प्रार्थना की ओर, समाप्ति की ओर चलेंगे। 14 पद में लिखा हुआ है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, हालेलुया। लिखा है, जिसने परमेश्वर को देखा ही नहीं है
यदि वो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करता और वो झूठा है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन जिस भाई को उसने देखा है, परमेश्वर को तो कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज मसीही होने का सर्टिफिकेट बांटने से अच्छा है कि आप अपने आप को धोखा देने से अच्छा है कि परमेश्वर के वचन का मनन करें, और दूसरे के वचन को डालने से अच्छा है कि आप खुद परमेश्वर के संदेश को अपने लोगों को बांटें। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। जो आप कर रहे हैं बुराई की मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री नहीं है। लिखा है बुराई करने वाले नष्ट हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता कि तू विश्वासी है, तू अविश्वासी है। जो व्यवस्था कह रही है कि वो नष्ट होंगे, चाहे विश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, वो नष्ट कर दिए जाएंगे। आइए छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आसमान के जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, समय आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। जो भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवनों में अपने वचन की सामर्थ भेज, और वो परमेश्वर अंधविश्वास की सामर्थ से बाहर निकलकर खरे और सच्चे वचन पर विश्वास कर सके, और तमाम बेरुपियों से और तमाम ऐसे लोगों से जो प्रभु तेरे वचन के साथ नहीं है, तेरे वचन के खिलाफ है, उनसे बच कर रहे हैं। ये दुआ और विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।